मनुष्य अक्सर ईश्वर को बाहर खोजता है, मंदिरों में, तीर्थों में, आकाश में, परंतु एक गहरा सत्य ये भी है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, हर हृदय में स्थित है। तो अंतर्यामी परमात्मा को समझने और उन्हें अनुभव करने का मार्ग अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ईश्वर क्या है? ईश्वर कोई सीमित रूप नहीं बल्कि असीम चेतना है, जो हर जगह है, जो सबका आधार है, जो सबको चला रहा है। वही शक्ति जीवन का मूल है। हर हृदय में ईश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर हर जीव के भीतर विराजमान है। मनुष्य में, पशु पक्षियों में, हर जीव में, इसलिए हर प्राणी में दिव्यता है। अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण है मन की अशांति, अहंकार, अज्ञान। जब मन शुद्ध नहीं होता तब सत्य छिप जाता है। तब आप वो सूक्ष्म एनर्जी या विराट एनर्जी को देख ही नहीं सकते। मन और आत्मा का संबंध क्या है? मन एक दर्पण की तरह है। साफ हो, ईश्वर का प्रतिबिंब दिखे, अंधा हो, कुछ भी स्पष्ट न दिखे। इसीलिए मन की शुद्धि आवश्यक है। ईश्वर को भीतर कैसे खोजें? ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर ढूंढना होगा। इसका उपाय है ध्यान करो, मौन करो, आत्मचिंतन करो। जब मन शांत होता है तब ईश्वर का अनुभव होता है। यदि मन अशांत है तो ईश्वर को आप कभी जीवन भर अनुभव नहीं कर पाएंगे। अंतर्यामी का अर्थ क्या है? अंतर्यामी का मतलब है जो भीतर को सबको संचालित करता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा जीवन सब उसी के नियंत्रण में है। भक्ति और प्रेम क्या है? ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति। सच्चे दिल से याद करना, बिना स्वार्थ के प्रेम करना, यही ईश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। हर जीव में ईश्वर देखना। जब हम समझ जाते हैं कि हर किसी में ईश्वर है तब हम किसी से नफरत नहीं करते। सबके प्रति दया और प्रेम आता है। यही सच्ची भावनाएं और मान्यता है। अनुभव का परिवर्तन क्या है? जब व्यक्ति ईश्वर को भीतर अनुभव करता है, अकेलापन खत्म होता है, डर खत्म होता है और अंदर गहरी शांति आती है। जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना। जब ये समझ आ जाती है, सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सब भ्रम दूर हो जाते हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हर हृदय में है, हर श्वास में है, हर क्षण में है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव, आत्मा और परमात्मा के संबंध का गहरा रहस्य क्या है? मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल शरीर हूँ या कुछ और भी? सनातन ज्ञान कहता है हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव क्या है? जीव वह है जो जीवित है, जिसमें चेतना है। शरीर जड़ मतलब निर्जीव है, आत्मा चेतन मतलब जीवित है। आत्मा के कारण ही शरीर जीव बनता है। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल सके ना एक पत्ता, तो वो जीव है, आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अदृश्य है लेकिन अनुभव की जा सकती है। शुद्ध चेतन आनंद स्वरूप, यही हमारा असली स्वरूप है। परमात्मा वह सर्वोच्च चेतना है, जो सर्वव्यापी है, जो सबका स्रोत है और जो सबको धारण करता है। वही ब्रह्म, वही ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? शास्त्र कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण समझो कि समुद्र और बूंद, सूर्य और किरण, हम अलग नहीं, बस सीमित रूप में प्रकट है। अलग क्यों महसूस होता है? अगर हम परमात्मा का अंश हैं तो फिर अलग क्यों लगते हैं? कारण है इसके पीछे माया, अज्ञान, अहंकार, इल्यूजन। यही हमें मैं और तू में बांट देता है। जीव का बंधन क्या है? जब आत्मा शरीर और संसार से जुड़ जाती है, इच्छाएं पैदा होती है, कर्म बनते हैं, जन्म मरण का चक्र बनता है, यही बंधन है। मुक्ति का मार्ग क्या है? कैसे इस बंधन से मुक्त हो? ज्ञान मार्ग इसका है। ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। दूसरा है ध्यान, भीतर की शांति को महसूस करना। तीसरा है भक्ति, परमात्मा से प्रेम और समर्पण रखना। आत्मा का अनुभव कैसे होता है? आत्मा को समझना नहीं, अनुभव करना जरूरी है। जब मन शांत होता है, भीतर आनंद आता है, अलगाव खत्म होता है, एकत्व का अनुभव होता है। एकत्व की अनुभूति क्या है? मैं परमात्मा का अंश हूँ। तब भय समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन में इसका महत्व, ज्ञान केवल दर्शन नहीं, जीवन का मार्ग है। सब में ईश्वर देखना, प्रेम और करुणा रखना, अहंकार छोड़ना, यही सच्चा धर्म है। जीव अलग नहीं, वह परमात्मा का ही अंश है। जब तुम खुद को जान लेते हो तब तुम परमात्मा को भी जान लेते हो। ज्ञान का महत्व क्या है? सत्य की पहचान। अज्ञान से जागरण तक की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में इसमें बात करेंगे। मनुष्य जीवन का सार एक प्रश्न में छिपा है, सत्य क्या है? हम जो देखते हैं क्या वही सत्य है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? सनातन ज्ञान कहता है सत्य को जानने का एक ही मार्ग है ज्ञान। ये वीडियो उसी ज्ञान की यात्रा जो अज्ञान के अंधकार से सत्य के प्रकाश तक ले जाती है।
ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान सत्य को पहचानने की क्षमता है, जो हमें वास्तविकता समझाए, जो भ्रम को दूर करे, जो जीवन का अर्थ बताए। दूसरा है अज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब है जो सत्य नहीं है उसे सत्य मान लेना, जो अस्थाई है उसे स्थायी समझ लेना। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सत्य और असत्य का अंतर क्या है? सत्य क्या है? तो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा रहता है। असत्य क्या है? जो बदलता है, जो नश्वर है। शरीर बदलता है, असत्य है। आत्मा स्थायी है, सत्य है। मन की भूमिका क्या है? मन सत्य और असत्य के बीच पुल है। शांत मन सत्य दिखता है, अशांत मन भ्रम बढ़ता है। इसलिए मन को समझना जरूरी है। ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से, गुरु से, अनुभव से। तीनों का संतुलन आवश्यक है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? पहला है जिज्ञासा, सवाल पूछना। दूसरा है अध्ययन, सत्य को पढ़ना और समझना। तीसरा है ध्यान करना, मतलब अंदर की आवाज को सुनना। यही ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का प्रकाश क्या है? जब ज्ञान आता है, अंधकार मतलब अज्ञान खत्म होता है और डर दूर होता है, भ्रम मिट जाता है, जीवन स्पष्ट हो जाता है। सत्य की पहचान क्या है? सत्य को पहचानने के संकेत होते हैं, अंदर शांति महसूस हो, मन स्थिर हो, अहंकार कम हो। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। ज्ञान और जीवन क्या है? ज्ञान का मतलब केवल समझना नहीं है, उसे जीना भी है। सही निर्णय लेना, सही मार्ग चुनना, दूसरों के लिए अच्छा करना। तो अंतिम सत्य यही है कि जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे खुद की पहचान हो जाती है, उसे परम सत्य का अनुभव होता है। वही ज्ञान की पूर्णता है। ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और सत्य का मार्ग दिखाता है। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है, तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। मोह का त्याग, माया से मुक्त होना, आसक्ति से स्वतंत्रता और भीतर की शांति तक की यात्रा के बारे में जानते हैं। हम जीवन में जिन चीजों को अपना मानते हैं, वही हमें सबसे अधिक बांधती है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा, विचार, सबके साथ जुड़ाव हमें सुरक्षित भी लगता है और कैद भी कर देता है। यही मोह है और जो इस मोह को रचता है वही माया है। इसीलिए मोह को समझकर धीरे धीरे छोड़कर स्वतंत्रता, स्थिरता तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। मोह क्या है? मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या पहचान से चिपक जाना। ये मेरा है और इसके बिना मैं अधूरा हूँ जैसी भावना। जहाँ स्वतंत्रता खत्म होती है, वही मोह शुरू होता है। दूसरा है माया क्या है? माया वह शक्ति है जो अस्थायी को स्थायी जैसा दिखाती है, बदलने वाली चीजों को हमेशा का भ्रम देती है। इसलिए हम पकड़ लेते हैं जो टिकने वाला नहीं। मोह और माया का खेल क्या है? माया आकर्षण पैदा करती है और मोह पकड़ बना देता है। इसका क्रम है आकर्षण, फिर चाह प्लस आसक्ति प्लस भय प्लस दुख। मिलने पर डर या छूटने जाए, न मिलने पर दुख, मुझे ये चाहिए था। मोह के कारण दुख क्यों होता है? क्योंकि हर चीज बदलती है, लोग, परिस्थितियां, शरीर सब अस्थायी है। जब हम अस्थायी को स्थायी मान लेते हैं, टूटना तय है। मोह की जड़ क्या है? अहंकार। अहंकार कहता है मैं ही करता हूँ, ये मेरा है। यही से अपेक्षाएं बनती है और अपेक्षाएं पूरी न हो तो पीड़ा जन्म लेती है। मोह का चक्र क्या है? मोह का चक्र बहुत ज्यादा छोटा, सूक्ष्म है। इच्छा प्लस आसक्ति प्लस अपेक्षा प्लस निराशा प्लस दुख, फिर नई इच्छा। जब तक इसे पहचाना नहीं जाता, तब तक ये चक्र का क्रम चलता रहता है। त्याग का सही अर्थ क्या है? त्याग का मतलब भागना नहीं है। त्याग मतलब भीतर से छोड़ना है। चीजें रहे पर पकड़ ढीली हो, संबंध रहे पर निर्भरता कम हो। यही सच्चा वैराग्य है। माया से मुक्त होने के उपाय क्या है? पहला है जागरूकता, हर इच्छा को देखें ये जरूरत है या आदत। दूसरा है विवेक, स्थायी और अस्थायी में फर्क करें। तीसरा है ध्यान, मन को शांत करे तभी पकड़ ढीली होती है। चौथा है समर्पण, तो है उसे स्वीकारना सीखें। अब आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभू, राधे कृष्णा।